ऐसा है ज्यादा मत बड़े तो हमारे मैया ने कही अच्छा अभी भी तुम बड़े हो? बोले बिल्कुल। मैया बोली तो फिर शर्त हो जाए हमारी तुम्हारी, आज हम यही देखेंगे तुम बड़े कि हम बड़े। कैसे? बोले चलो चलते, आज नीचे भक्तों के बीच में ही निर्णय होगा। भगवान ने कही तो हम जा रहे कथा करने भक्तन के बीच में, और तुम्हारी अगर भैया सामर्थ्य हो और तुम अगर बिगाड़े चाहो तो आ जाइयो। लक्ष्मी जी ने कही मान जाओ, हाथ जो। बोले ना ना ना, हमारी तुम्हारी शर्त रही। भगवान जी गए प्रधान जी से जाए कही कथा कर ले भैया। कथा शुरू हुई और कही एक ही हमारा दक्षिणा। बोले दक्षिणा तो बाद की बात है, एक शर्त जरूर है। क्या? 7 दिन तक हमारे मंच पर कोई दूसरा वक्ता नहीं चढ़ सकता है बस, और व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। अरे महाराज बिल्कुल। कथा शुरू हुई, 5 दिन कथा हो गई। 6वें दिन मैया पहुंची, ध्यान देना। और मैया पीछे जाके बैठ गई, बढ़िया 16 श्रृंगार बना के आई, और लक्ष्मी तो लक्ष्मी अति सुंदर है। पीछे बैठ गई और भगवान जी कथा कर रहे थे साधु वेश में। साधु वेश में बैठे और मैया पीछे बैठी। तो हुआ ये, अब कुछ लोग तो ऐसे होते ही ना जो बीच बीच में पीछे भी देखते मुड़ के। तम्बाकू खा रहे थे भैया, सो उन्होंने पीछे मुंह किया और देखे सो माता लक्ष्मी बैठी। और लक्ष्मी जी को देखे तो जैसे ही देखा उसने कहा पड़ोसी के हाथ मारो मज्जा का है। बोले 6 दिन बर्बाद चली गई। कथा जो आएंगे तो बूढ़ो बाबा चिल्लाए रहो, कथा तो सब पीछे है, पीछे देख पीछे। अब उसने मारा दूसरे के हाथ, है कथा जाएंगे तो बूढ़े बाबा चिल्लाए रहो 4-5 दिन। भैया कोई मतलब ना है तो देख कथा तो पियो, कितनी सुंदर, पीछे देख। अब एक ने दूसरा तीसरा चौथा पूरी पांडाल पीछे देखने लगे। भगवान जी अकेले और लक्ष्मी माता ने आंखन में इशारों करो भगवान जी तो आए गए हम। भगवान ने कही आए गए ड्रामा करवे तुम माया फैलाए गए। बोले कोई बात नहीं देखते। सो माया माँ ने फैला दी, सब भक्त पीछे देख रहे। भगवान ने कही प्रधान जी व्यवस्था भंग हो रही है। अरे भाई इनसे कहो पीछे क्या देख रहे, कथा तो आगे हो रही ना, इनसे कहो आगे देखो आगे। और नए नए लड़का हाँ हाँ देख लो 4-5 दिन बहुत आगे। कहा 5 दिन 6 दिन तो हो गए ना, पीछे देख लेंगे। अब कथा कोई सुन ही नहीं रहा। भगवान ने कही अब तो व्यवस्था बिगड़ी जा रही है, हारे जा रहे। प्रधान जी से कही ऐसा करो देवी जी को कह दो आगे ही बैठ ले चले। हाँ आगे ही बैठ ले चल के। सो प्रधान जी ने 2-4 बच्चे भेजे। मैया से जाके कही माता आप कृपया करके आगे पधार जाओ। तो मैया तो समझ रही थी व्यवस्था बिगड़ रही है। सो मैया ने अब थोड़ा और तरासी बात है। बोले ऐसे थोड़े ही जाएंगे तो जो महात्मा जी जो कथा कर रहे हैं ना इंतजार कह दो, मंच पे टाइम चाहिए थोड़ो। हाँ हम भी कुछ बोलेंगे। सो लड़कन ने कही अरे बाबा जी अभी 2 मिनट मिले, हाँ तुम चलो ना 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 कह के आओ। अब लड़का पीछे से गए, बोले महाराज जी हाँ उतरे आओ। तुम तो जानते हो ना बच्चन को बड़े खुराफाती होते। बोले महाराज जी उतरे आओ। क्या? बोले बहुत यही कथा तुम्हारी। अब देवी जी थोड़ी देर कुछ बोलना चाहती हैं। भगवान जी साधु वेश में बोले भैया देखो मैंने पहले ही कह दिया था ये शर्त है हमारी कि हम अपने मंच पर दूसरा वक्ता नहीं चढ़ने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, पर ये काम नहीं हो सकता है। क्यों? शर्त थी ना मैया से। अब नहीं भगवान जी उतरे। लड़का बोले उतरे आओ अच्छी तरह सुना। मैं तक ही अलग ऐसे उतारे के फेंक दी और कहा बोल गोविंद भगवान की। बोले उतरे आओ। अब भगवान जी नहीं उतरे। सो लक्ष्मी माता समझ गई ज्यादा फदियत ना कराए दे, आखिर मेरे पति है। मैया ने मैं तो इशारों करो ना 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 रुको रुको। लड़का चले तक तो उठाए भी ले। सो बोले ना ना रुको रुको रुको। अरे ऐसे थोड़ी होता है, किसी वक्ता का ऐसे अपमान नहीं किया जाता है। सो भैया दौड़ करके माता जी को बुलाया गया। माता जी ने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, कल का दिन बाकी कल देख ले, नहीं तो कभी समय मिलेगा तो फिर देखेंगे हम, आप चिंता न करो, महाराज जी को कथा करने दो। अब तो माता जी को आगे बिठाया। माता जी ने कही हमें 1 गिलास पानी पिला। और जैसे गिलास होटन पे लगायो तो वो तो करिश्मा करने गई थी। सो गिलास सोने का। प्रधान जी ने कही बने गो काम।
हाँ जे बूढ़े बाबा ने तो सब खच्चर कराए डारो इनते देखो काम बनेगा देखो गिलास सोने को और कहूँ जे अगर मंच पे बैठेंगे तो पूरा मंच ही सोने को भाव तो जिंदगी भरेगी प्रधानी खत्म बोल गोविंद भगवान की चकाचक मालूम हो जाएगा 2-4 पीढ़ियां आराम से मस्ती से जीवन गुजारेंगे भैया। अब तो माता जी का घर घर निमंत्रण जो छोले सोई सोना जहां जाए वही सोना जो स्पर्श कर ले वही सोना। ऐसे करके कथा इधर पूर्ण हुई और माता जी का निमंत्रण हुआ और जैसे ही रास्ते में दोनों लोग आके मिले सो मैया ने कही कहो कैसी गुजरी। भगवान जी ने कही देवी जी तुम जीती हम हारे, मान गए तुम्हारी सरकार है। हाँ तो ये जो प्रधानमंत्री इनके सामने फैल है गृह मंत्री के सामने, समझ रहे कितने बड़े तुम अधिकारी हो वो, पर इनके लिए टिंकू ही के पापा हो ईमानदारी। तो ध्यान रखना भगवान को लेकर के मैया अपने धाम गई। एक रूप में भगवान बलि के यहाँ रहे, एक रूप में भगवान वैकुंठ पधारे। ऐसे ऐसे परम भक्त हुए जिन्होंने भगवान को स्वयं जीता। जाति से मतलब नहीं है, जिसका भाव प्रबल है। भगवान ने कहा बलि तूने मेरा मन ही छल लिया है। तो आइए